बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन इस समय हमारे साथ श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे हैं, जिसमें दोहा नंबर 75 से 80 तक का पाठ आप श्रवण करेंगे। प्रसंग है कि माता भवानी ने भगवान शिव के लिए हिमालय की कंदराओं में बहुत कठोर तपस्या की। इसी प्रकार माता भवानी को 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुमने जिस मनोरथ से तपस्या की है वो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। अब तुम्हारे पिताजी तुमको बुलाने के लिए आए, तो तुम वापस अपने घर चली जाना। हो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद का। बिरचहि महीधर हृदय हरे। सकल लोक अभिराम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। कतहु मुनीन उपदेसहि ज्ञाना। कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना। एहि विद गयाओ काल बहु बीती। नित नहीं होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा। अविचल हृदय भगत कहीं रेखा। प्रगति राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला। हो बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिन असव्रत को निर्भारा। हो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
बहुविध राम शिवे समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधिवरनी। अब विनीत मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज ने जाई विवाह सैल जहे। यह मोहि मांगे देव सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। इस प्रकार जब माता सती का वियोग हो गया तो भगवान शंकर निरंतर भगवान श्री राम जी की कथा गाथा भक्तों को सुनाते रहते हैं और श्रवण करते रहते हैं। उनके हृदय में निर्मल प्रेमा भक्ति का निरंतर उदय होता रहता है। जब माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हो गई तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उनका दर्शन किया, अपने को कृतार्थ माना। भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे शिव जी, तुमने जो कठोर नियम धारण किया, जो तपश्चर्या युक्त जीवन जिया, ये तुम्हारा बहुत ही कठोर नियम था। भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे शिव जी, ऐसा व्रत कोई और नहीं निभा सकता। देखो, पार्वती का जन्म हो चुका है और पार्वती जी अत्यंत परम पवित्र हैं, आद्या शक्ति हैं। इसलिए यदि मुझसे तुम प्रेम करते हो तो मेरी ये विनय है, विनती है। आपने मेरी तपश्चर्या की, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं और मैं बदले में ये चाहता हूं कि आप पार्वती के साथ विवाह कर लो। ऐसा वचन श्री राम जी ने कहा तो भगवान शिव ने कहा कि नारायण नारायण। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कह शिव हो कह शिव यद्यपि उचित असनाहि, नाथ वचन पुनि मेट न जाहि। सिर धर आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करं शुभ जानी। हो मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करं शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान शिव ने कहा कि प्रभु, आप जो कह रहे हो
विवाह की बात वैसे तो मेरे लिए उचित नहीं है। परम योगी विषयों से विरत जो महात्मा हो चुका है उसको विषय भोग की विवाह की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, विवाह के पश्चात क्या दिव्य लीलाएं होनी है ये तो आप ही जानते हो प्रभु। इसलिए मैं तो केवल ये मानता हूं कि आपकी आज्ञा जैसे भी जिस प्रकार भी होगी मेरा उसमें कल्याण होगा। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को तो बिना विचार के ही मान लेना चाहिए, उसमें कल्याण है। और प्रभु आप तो मेरे इष्ट देव हो, मेरे हितैषी हो, आप अकारण ही सबका भला करने वाले हो प्रभु। इसलिए हे नाथ आपकी आज्ञा मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। ऐसी शिवजी की वाणी को सुनकर के प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए और भगवान श्री राम जी ने कहा कि देखो हे महादेव, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी वो तो पूर्ण हो गई। इसलिए जो मैंने अब बताया है कि पार्वती के साथ तुम्हें विवाह करना है, तो इस बात को तुम हृदय में धारण कर लेना। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। हो प्रभु तो सेऊ सुने शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन है, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हूँ। अब और राखे हूँ जो हम कहे हूँ। अंतरधान भई असभाखी, शंकर सोई मूरत और राखी। शंकर सोई मूरत और राखी। हो तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले ही प्रभु अते वचन सुहाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती पहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा ले। गिरि प्रेर पटिए हूँ भवन, दूरी करे संदेह सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। हो ऋषि ने गौरे देखियत कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले ही मुनि सुन शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तप भारी। केहि अवराध हूँ का तुम चहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसियहु सुने हमार जड़ताई। मनुहट परा मनुहट परा
न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीते उठावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चैन उड़ाना। देखे हूँ मुनि अब वेको हमारा, चाहि सदा शिवहि भरतारा। देखहु मुनि अबे वेको हमारा, चाहि सदा शिवहि भरतारा। चाहि सदा शिवहि भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिर संभव तब दे। हो नारद कर उपदेश सुने, कहूँ बसेऊँ किसगे सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जब भगवान श्री राम जी शिव जी से ऐसा कह के अंतर्धान हो गए, तो उसी के बाद सप्तऋषि आए। भगवान शिव ने कहा कि जाइए आप पार्वती की परीक्षण करो, वो हमारे योग्य है कि नहीं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, जब सप्तऋषि हिमालय पर्वत पर पहुंचे और माता भवानी को देखा तो आहा, जो तपस्या करते हैं केवल वो भाव है तपस्या का, लेकिन तपस्या ही मूर्तिमान रूप लेकर के बैठी हुए। जैसे तपा हुआ सोना होता है, उसी प्रकार माता भवानी भगवान शिव की आराधना में संलग्न है। सप्तऋषियों ने कहा कि देवी, हे शैल कुमारी, बताइए इतनी कठोर तपस्या तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो, किसकी आराधना कर रही हो? अरे हम महात्मा हैं, हमको सच सच बताओ। माता पार्वती ने कहा कि हे महात्मन, मैं क्या बताऊं, आप मेरी बात सुनकर के हंसोगे, मुझे मूर्ख कहोगे। सप्तऋषियों ने कहा कि बताओ तो सही। माता पार्वती ने कहा कि मेरे मन ने ये हठ पकड़ लिया है कि वो पानी के ऊपर दीवार बनाना चाहता है। नारद जी ने मुझे उपदेश दिया और मैं उस उपदेश को सत्य जान करके बिना पंखों के महात्मन उड़ना चाहती हूँ। आप बताइए, बिना पंखों के कैसे उड़ सकती हूँ? लेकिन फिर भी मैं गुरुजी के वचन पर पूर्ण विश्वास रख करके उनकी बात को सत्य समझ करके और मैं वही कार्य कर रही हूँ जिसका मुझे गुरु ने आदेश दिया है। आप चाहे मुझे आप अज्ञानी समझो, चाहे मुझे मूढ़ समझो, मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। ऐसा सुनकर के सप्तऋषि हंस गए, बोले कि पार्वती तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। तुम पर्वतराज हिमालय की पुत्री हो ना, पर्वत तो स्वभाव से जड़ रहते हैं, जड़ होते हैं, इसीलिए तुम पर्वत से उत्पन्न हो, तुम भी जड़ हो। अरे नारद जी का उपदेश सुनकर के आज तक किसी का भला हुआ है क्या? हो
दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर उन असिहाला। नारद सीखी जे सुनै नर नारी, आवश्य होई तज भवन भिखारी। मन कपटिय तन सजन चीना, आपु सरसे सब हिय चहकीना। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सप्त ऋषियों ने कहा कि देवी पार्वती, नारद जी ने जिन जिन के लिए उपदेश किया है उनका घर बार छूट गया, सबका चौपट कर दिया। दक्ष के पुत्रों को बाबाजी बना दिया। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने बिल्कुल चौपट कर दिया। हिरण्यकश्यप का भी यही हाल है। जो स्त्री और पुरुष नारद की बात मानते हैं वो अवश्य ही घरबार छोड़ करके भिखारी बन जाते हैं। वो शरीर पर तो सज्जनों के चिन्ह धारण करते हैं, लेकिन मन में कपट रहता है। वो सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं और उनके वचनों पर तुम विश्वास करती हो। अरे जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज हैं, नर कपालों की माला पहने रहते हैं, न उनका कोई घर है, न कोई परिवार है, न कोई माता पिता, शरीर पर शमशान की भस्म लपेटे रहते हैं और नागों की श्रृंगार किए रहते हैं। बताइए ऐसे पति को प्राप्त करके तुमको क्या सुख मिलेगा? तुम नारद जी के बहकावे में आ गई हो। ऐसा ही एक बार पंचों ने मिलकर के, सभी देवताओं ने मिलकर के दक्ष की पुत्री के साथ भगवान शिव का विवाह करवा दिया था। लेकिन क्या हुआ? उसको मरना पड़ा। होते हैं के वचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। हो निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर वाली। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भल भूली हूँ ठग कई बोराए। पंच कहई शिव सतियाँ विभाई, उनि अवडेरे मरायन ताही। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाय। सहजय काकिन के भवन, कबहु किनारी खटाए। सियावर राम जय जय राम। सप्तऋषियों ने कहा कि भगवान शिव को कोई चिंता नहीं रहती। वो अपने परिवार या पति या पिता पुत्र जो सगे संबंधी बनते हैं उनको किसी का भी ख्याल नहीं है। वो तो बैरागी हैं, चाहे जहाँ जाकर के भीख मांग लेते हैं, चाहे जहाँ वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के साथ में तुम कैसे सुखी रहोगी? इसलिए देवी
आप उस हट को त्याग दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अजहु मान हम कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरनिक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेदो जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूरवे कुंठ निवासी। असबर तुमहि मिलाओ आनी, सुनत बिहसी कहा वचन भवानी। सत्य कहे हूँ गिरि भवतनु एहा, हट न छूट छूटे हैं बर देहा। कनकहु पुनि पशान ते ही होई, जो रहूं सहजो न परिहर सोई। नारद बचन मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवन उजर नहीं डरऊँ। नारद बचन मैं परिहरे हूँ, बसहूँ भवन उजर नहीं डरऊँ। गुरु के ही वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्ध तेहि। सपने हूँ सुगमन सुख सिद्ध तेहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। हो जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि आसन का सियावर राम जय जय राम। सप्त ऋषियों ने कहा कि देवी हे पार्वती, तुम हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए वर चुन रखा है, बड़ा सुखदायक है, सुशील है, यश और लीला उसकी वेद गाते हैं। वो सारे दोषों से रहित है और सद्गुणों की राशि है। वो लक्ष्मी का स्वामी है, वैकुंठ में रहता है। तुम कहो तो उसी के साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम काहे को उस नंग धड़ंग के पीछे पड़ी हो। माता पार्वती ने कहा कि हे महात्मन, मैं आपका आदर करती हूं। आप जो कह रहे हो वो सत्य है। मेरा शरीर पर्वत रूपी जड़ से उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए मेरा हट नहीं छूटेगा। पर्वत में अचल निष्ठा रहती है, वो अपने स्थान से नहीं हटता। इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हुए।
अरे सोना भी पत्थर से पैदा होता है, लेकिन वो जलाने पर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मैं जीवन भर तपस्या करूंगी। मैं अपने गुरु के वचनों का त्याग नहीं कर सकती, चाहे मेरा घर बसे चाहे उजड़े। जिसको अपने गुरु की वाणी में, गुरु के वचन में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसको किसी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता, सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। और जिन महादेव के बारे में आप कह रहे हो वो अवगुणों के खजाने हैं, और विष्णु जी सद्गुणों के खजाने हुए। लेकिन आप जानते हो ना, जिसका मन जहां लग जाता है वो गुण दोषों की परवाह किए बिना ही उसी के साथ रहना पसंद करता है। इसलिए महाराज आप ज्यादा कष्ट न करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार आपने श्री रामचरितमानस के पाठ में दोहा नंबर 75 से और 80 तक का प्रसंग श्रवण किया। इससे अगले प्रसंग का वर्णन हम अगले समय में करेंगे। और इस स्क्रीन पर जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार है, माता भवानी की परम पवित्र नवदुर्गा के अवसर पर आगरा की करावली तहसील के पास जैंगारा वसैया में ये 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का विशाल आयोजन होने के लिए जा रहा है। जो हमारे ही नाम से, योगेश आचार्य नाम से जो YouTube चैनल बना हुआ है, जिस पर आप ये रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे हैं, उसको सभी श्रोतागण सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा कंटिन्यू सुनने के लिए मिले। क्योंकि भगवान की कथा श्रवण से ही हृदय में भक्ति जागृत होती है, और जब भक्ति उत्पन्न होती है तो भगवान से एकत्व होता है, और भगवान से एकत्व होने के तत्पश्चात अनुभव होता है कि मेरा सहज स्वरूप अखंड है, अनंत है, अव्यक्त है। इसी के साथ आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम।